हिंदुस्तान के जदीद मेमारों में सबसे अहम नाम सर सैयद अहमद ख़ान का आता है, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी। सर सैयद अहमद ख़ान को जहाँ एक तरफ मुफ़क्किर, मुदब्बिर, इंशा पर्दास के तौर पर जाना जाता है, वहीं उन्हें मुसलिह कौम भी कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश और उनके अफ़कार व ख़यालात के ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोबा उर्दू ओरिएंटल कॉलेज के उस्ताद और ख़िताबत निज़ामत में मुनफरिद मकाम रखने वाले प्रोफेसर शकील अहमद कासमी साहब। शकील साहब, अब पहले तो आपका इस्तक़बाल है हमारे ETV भारत में। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान की अहमियत आपके नज़दीक क्या है और आप उनके किस फ़िक्र से मुतासिर ज़्यादा हैं? देखिए, हिंदुस्तान की तारीख़ में और इल्मी तारीख़ और तहरीकी कोई तारीख़ मुरतब की जाएगी तो सर सैयद अहमद ख़ान का नाम उसमें बड़ा नुमाया नज़र आता है। सर सैयद अहमद ख़ान का जो अहद रहा है हमारे सामने, वो 1817 में पैदा हुए और 1898 में उनका इंतकाल हुआ। इस लिहाज से देखें तो पूरी सदी पर मुहित उनकी शख्सियत रही है और उनके कंट्रीब्यूशन की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो उन्होंने चूँकि उस अहद को पूरे तौर पर देखा, समझा और 1857 के उस मार्के से भी वो गुज़रे और वो उनकी निगाहों के सामने वो मार्का गुज़रा, तो वो चश्मदीद गवाह थे गोया 1857 के। उस सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने हिकमत अमली तय की कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सारी आबादी के लिए, यहाँ की अक़लियतों के लिए, यहाँ की अक्सरियत के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए फ़लाह व बहबूद का कौन सा मंसूबा हो सकता है। चुनांचे उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की कि वो 1875 को अलीगढ़ में एक इदारे की उन्होंने बुनियाद डाली और उनका ख़्याल ये था कि पसमादगी को दूर करने का यही एक तरीक़ा हो सकता है, इसलिए कि तरक्की की शाहराह मैदान इल्म से होकर के गुज़रती है और जब तालीम में लोग पीछे रहेंगे तो उनकी तरक्की मुमकिन नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत ही मंसूबाबंदी के साथ और क़ुव्वत इरादी के साथ इस बात को महसूस किया कि तालीम में हमें आगे आना चाहिए और 1875 को में उन्होंने अलीगढ़ में एक इदारे की इब्तिदा की और दाग बिल डाली। फिर वो इदारा 1877 में और कुछ आगे बढ़ा और फिर तरक्की करते हुए उनके इंतकाल के बाद 1898 में उनका इंतकाल है और 1920 में ये इदारा तरक्की करते करते एक यूनिवर्सिटी की शक्ल उसने इख्तियार की, जिसको पूरी दुनिया आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है। सर सैयद ने इस बात को महसूस किया कि तालीम ही इस मसले का हल है। मुआसिर तालीमी तहरीक पर भी उनकी नज़र रही। चुनांचे 1866 में दारुल देवबंद कायम हुआ और ये जानकर के आपको बड़ी मुसर्रत और ख़ुशी होगी कि दोनों के फाउंडर एक ही उस्ताद के तालिब इल्म थे। मौलाना ममलूक अली साहब के ही शागिर्द थे हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह और सर सैयद अहमद ख़ान। दोनों ने दिल्ली में पढ़ा था। एक ने मजहबी तालीम की तरफ तवज्जो दी और दारुल देवबंद का क़याम अमल में लाए वो, और दूसरे ने 1875 में अलीगढ़ में तालीम की इब्तिदाई शक्ल को बुनियाद रखी। और उनसे एक साल पहले बदरुद्दीन तैयब साहब ने भी अंजुमन इस्लाम के नाम से 1874 में बॉम्बे में तालीमी इदारा कायम किया। फिर एक तालीम का माहौल बना और आप देखिएगा, आगे बढ़ते जाएंगे आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1892 में नदवतुल उलमा लोगों ने कायम किया और फिर 1894 में दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ का क़याम अमल में आया और फिर आगे बढ़ करके 1920 में जामिया मिल्लिया का क़याम अमल में आया। तो इस तरह हम देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक का असर बिल वास्ता और बिला वास्ता हिंदुस्तान पर मुरतब हुआ और एक से एक तालीमी इदारे कायम होते गए और ये कारवां तालीम का आगे की तरफ बढ़ता गया। और ये एहसास ज़बान हाल से सही है कि मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अच्छा, तालीम की बात हुई, क्या सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस जदीद तालीम की बुनियाद डाली थी, मौजूदा वक्त में ख़ास तौर से मुसलमान कौम क्या उस तालीम को हासिल करने में कामयाब है? सर सैयद अहमद ख़ान का ये एहसास था कि जदीद तालीम का फ़रोग़ बेहद ज़रूरी है
वो अखलाकी कदरों के भी मुहाफिज थे, लेकिन तालीम के फ़रोग़ पर वो फोकस करते थे, ज़ोर देते थे। उनको ये एहसास था कि अलीगढ़ में कोई इदारा हमने कायम कर दिया है तो पूरे हिंदुस्तान के तालीमी मसाइल को हल करने के लिए ये इदारा काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि इस एहसास के पेश नज़र 1886 में उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस कायम की पहले, फिर बाद में उसे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम में तब्दील किया। और उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सालाना प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम से जो बेदारी पैदा होगी फिर उस बेदारी के नतीजे में हम वहाँ तालीमी इदारा कायम करेंगे। इस तरह हर इलाक़े में तालीमी इदारे की बुनियाद डाली जाएगी और तालीमी इदारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और आपको खुशी होगी कि पटने में भी उनका सफ़र पटना का हुआ और 1877 में एक दफ़ा वो आए और 1883 में एक दफ़ा आए और यहाँ भी उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशन कमेटी कायम की और उसी कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम मोहम्मदन एंग्लो अरबिक हाई स्कूल पटना सिटी में कायम हुआ 1884 में। और फिर उसी कमेटी के तहत ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी वो 1964 में कायम हुआ। वो मोहम्मदन एजुकेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम और सर सैयद की कोशिशों काविश का बिलवास्ता और बिलावास्ता नतीजा था। इस तरह पूरे मुल्क में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बहुत बेदारी पाई जाती रही। और 1955 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की सदारत में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास हुआ और बदकिस्मती ये रही कि उसके बाद तातुल की शिकार हो गई वो तहरीक। उसके 38 साल के बाद 1993 में गालिब एकेडमी में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और सर सैयद अहमद ख़ान की उस तहरीक को लोगों ने याद किया। सैयद हामिद ने उस मौके पर यह बात कही थी और अफसोस का इजहार करते हुए ये बात कही थी कि 38 साल के बाद इसकी सालाना कॉन्फ्रेंस का मुनक़िद होना हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सर सैयद का ख्वाब था कि पूरे हिंदुस्तान में तालीमी तहरीक ज़ोर शोर से चलाई जाए। सर सैयद अहमद ख़ान ने जहाँ असरी उलूम की तरफ उनकी तवज्जो थी, क्या दीनी उलूम की तरफ भी उन्होंने उनकी कोई खिदमत है? देखिए, सर सैयद का नज़रिया जैसा कि हमने आपसे अर्ज़ किया कि मौलाना ममलूक अली के शागिर्द दोनों थे। ज़हनी तरबियत दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से हुई थी। तरजीहात का मसला था दोनों के सामने। उनके एक साथी ने दारुल कायम किया और इन्होंने जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए अलीगढ़ में उस इदारे का क़याम किया जो आज की मौजूदा शक्ल में आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो सर सैयद अपने फ़िक्र व ख़याल के एतबार से मजहबी आदमी थे। ज़रूरत के लिहाज से वो जदीद तालीम को प्रमोट करना चाहते थे, इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। और लोगों को मुगालता है कि शायद मजहबी अफराद से उनकी दूरी थी। मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को, जो उनके साथी थे, उनको उन्होंने ख़त लिखा था कि मैं अलीगढ़ में शोबे दीनियात कायम करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि उसका निसाब भी आप तय कर दीजिए और आप किसी नुमाइंदे को भेज दीजिए कि शोबे दीनियात को वो संभाल ले। यहाँ मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मौलाना अब्दुल्ला गाज़ी साहब को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा। मौलाना अब्दुल्ला गाज़ी साहब ने शोबे दीनियात का निसाब भी मुरतब किया और तालीम देने का सिलसिला भी वहाँ कायम किया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो बक़द्रे ज़रूरत दीनी तालीम की शमूलियत पर ज़ोर देते थे और फोकस था उनका कि जदीद तालीम में मिल्लत आगे बढ़े और आगे बढ़ कर के वो अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक कर सके, इसलिए कि तालीम के ज़रिए ही उनके अंदर इस्लाह पैदा होगी। मौजूदा वक्त में जो तालीमी इताअत का जो मामला है, क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में सर सैयद एक नहीं कई सर सैयद जैसे इफ़कार और ख़याल और हिम्मत लाने की ज़रूरत है लोगों में? ये बहुत अहम सवाल है आपका। हमें ऐसा महसूस होता है कि पहले के मुकाबले में सर सैयद की असरी मानवियत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और इसका तकाज़ा हो रहा है पूरे मुल्क में कि उनके अफ़कार व ख़यालात से इस्तिफ़ादा किया जाए। साउथ इंडिया में मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने, अल अमीन तहरीक ने और दूसरे तालीमी इदारों ने कुछ तेज़ी से काम करने की कोशिश की है और वो बहुत कामयाबी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और काम उनका बहुत मुनज़्ज़म है। नॉर्थ इंडिया में काम की अभी ज़रूरत बाकी है और मंजरनामा ये है कि सचर कमेटी ये कहती है कि 1 लाख कोई हरीजन बच्चा अगर तालीम हासिल करना शुरू करता है
तो 437 बच्चे ग्रेजुएट तक पहुंचते हैं। और अगर 1 लाख मुसलमान बच्चा तालीम हासिल करना शुरू करता है तो वो सिर्फ 38 बच्चे ग्रेजुएट तक पहुंचते हैं। तो हमारे यहाँ तालीमी एतबार से पसमादगी भी है, ड्रॉप आउट भी है और मिल्लत बहुत पीछे जा रही है तालीम में। और तालीमी पसमादगी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, इक़्तिसादी पसमादगी भी हमारी दूर नहीं होगी, हमारे अंदर शऊर भी नहीं आ सकेगा। इस एतबार से सर सैयद के उस ख्वाब को और सर सैयद की उस ख्वाहिश को बहुत तेज़ी के साथ फैलाने की ज़रूरत है। इस मौके पर मैं जामिया मिल्लिया के अबनाए क़दीम, दारुल देवबंद के अबनाए क़दीम, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अबनाए क़दीम, नदवतुल उलमा के अबनाए क़दीम और जितने मुमताज़ तालीमी इदारे हैं मुल्क में, उन सब के अबनाए क़दीम से इस मौके पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो सर सैयद की उस फ़िक्र को समझते हुए और हालात की संगीनी को महसूस करते हुए बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में तालीमी तहरीक को आगे लेकर के चलें और सर सैयद की वो तहरीक जो ज़रा खामोश सी हो गई है उसके अंदर ज़िंदगी लाएँ, उनकी नशत सानिया करें और तेज़ी के साथ तालीम के मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। किसी शेर के ज़रिए से आप सर सैयद अहमद ख़ान को ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं? सर सैयद का पैगाम तो यही रहा है कलीम आजिज़ की ज़बान में कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त के दुश्मन का घर मिले। तो ये कलीम आजिज़ की ज़बान में सर सैयद का पैगाम है। और सर सैयद की ज़ाती शख्सियत के बारे में मैं ये कहने की पोजीशन में हूँ कि फ़लक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, फ़लक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। और उनके अबनाए क़दीम को, उन इदारों के अबनाए क़दीम को मैं ये कहना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज़ है ज़माने की।